करेंगे मैथ में एवरेज को लेकर, यानी कि औसत को लेकर। तो आइए देखिए, सबसे पहले औसत होता क्या है आपका। तो औसत जो होता है वो दी गई राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। औसत बराबर आपका होता है दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि दी गई जो राशियां हैं उसको जोड़ के उसकी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो मेरा औसत प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आपका दिया है 15 और 17 का औसत क्या होगा। जिसमें कितनी राशियां हैं, 2 राशियां हैं, यानी कि 15 और 17। अब यहाँ क्या करेंगे, 15 और 17 को हम जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो मेरा औसत निकल जाएगा। अब देखिए, 15 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 32, यानी हो जाएगा 32/2। और 32 को हम 2 से काट देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 16। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए है 8, 10, 11 और 13 का औसत क्या होगा। तो यहाँ टोटल कितनी राशियाँ हैं, 4 राशियाँ हैं, यानी कि 4 संख्याएँ हैं। तो इसमें चारों संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे, यानी कि 8 + 10 + 11 + 13 बटा कितना हो जाएगा मेरा 4। देखिए 8 और 10 18, 18 और 11 आपका कितना हो जाएगा 29, 29 और 13 आपका हो जाएगा 42। तो 42/4। अब 42 को 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 10.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का औसत क्या होगा। इसमें देखिए 1 से 7 तक की संख्या है, तो हम 1 से 7 तक की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। टोटल कितनी संख्या है, 7 है, तो 7 से हम भाग दे देंगे। अब देखिए सबको जोड़ लीजिए तो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28। अब 28 में हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 7 चौक 28, 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे टाइप से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो संख्या दिया हुआ है ये आपका क्रमागत संख्या है, यानी कि लगातार क्रमागत संख्या। इसके बीच का जो डिफरेंस हो देखिए हर जगह बराबर है, 1 1 1 1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। तो जब भी क्रमागत संख्या होता है तो इसमें जो बीचों बीच की संख्या होती है वही आपका औसत हो जाता है, यानी इसमें बीचों बीच में क्या आएगा 4 आएगा, मेरा औसत हो जाएगा। और देखिए अगर इसको अगर सॉल्व करके निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए यही क्वेश्चन अगर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था 1 से 7 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि पहली संख्या ले लेते हैं और अंतिम संख्या ले लेंगे और उसको 2 से हम भाग दे देते हैं। कोई भी क्रमागत संख्या हो, अगर लगातार संख्या आ रहा है तो इसमें पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, और अंतिम संख्या कितना आपका 7 है, 7 हो जाएगा। अब 7 और 1 8 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 8/2 देखिए भाग दे देंगे, यानी कि 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। देखिए इससे भी आपका 4 आ जाएगा। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन हो अगर दिया हो, जैसे मान लीजिए कि 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, या 1 से 70 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के हम निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। चाहे दिया हो प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या या फिर कहे 1 से 60 तक, तो दोनों बात वही है। 1 से 60 तक प्राकृतिक संख्या की बात करता तब भी वही कहता। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1/2, जहाँ n क्या है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। या फिर इसमें उसी तरीके से देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 को ले लीजिए, और अंतिम प्राकृतिक संख्या कितना होगा 60 हो जाएगा, 60 को ले लीजिए बटा 2 कर दीजिए, तो 60 1 61, 61/2 हो जाएगा। 61 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 32.5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका औसत भी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 1 से 50 तक के
सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इसमें भी वही करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 50 और 51/2। तो दोनों को जोड़ लीजिए, आपका 50 51/2, तो 51/2 करेंगे, 51 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 25.5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कोई भी अगर क्रमागत संख्या दिया है, कहीं पे भी कोई भी क्रमागत संख्या दिया है, अगर उसका औसत हमें निकालना है तो उसमें क्या होता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को हम 2 से भाग दे देते हैं जोड़ के। अब देखिए पहली संख्या और अगर क्रमागत संख्या मतलब कि दोनों उसके बीच का जो क्रम है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे फिर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे फिर 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर 5 लिया, 5 के बाद अगर 10 लिया तो अगली संख्या आपका क्रमागत जो होगा 5, 10, 15 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर आपका 25 हो जाएगा, यानी कि इसके जो बीच का जो डिफरेंस हो हर जगह क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं क्रमागत संख्या। देखिए 5, 5, 5 हर जगह बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं पहली संख्या ले लेते हैं और अंतिम संख्या ले लेंगे। इसी का औसत निकालना हो तो पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 25, 25 5 30/2, यानी कि इसकी संख्या कितना हो जाएगा औसत 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 कहाँ है आपका बीचों बीच में है, यही आपका औसत हो जाएगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या कितना आपका 2 है, अंतिम संख्या कितना है आपका 12 है, तो 2 और 12 को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 14 और बटा 2, 14/2 यानी कितना हो जाएगा आपका 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 यही औसत हो जाएगा। 7 कहाँ आएगा देखिए 6 और 8 के बीच में, यानी यही बीचों बीच की संख्या हो जाएगी, यही आपका औसत हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 का औसत क्या होगा। ये भी देखिए आपका क्या है क्रमागत संख्या है, यानी कि 105 में 5 जोड़ेंगे 110, 110 में 5 जोड़ेंगे 115, फिर 115 में 5 जोड़ेंगे 120, फिर 125, 130, 35, फिर 140, यानी हर जगह इसका जो डिफरेंस है वो 5 5 का डिफरेंस है और बराबर है। जिसमें क्या करेंगे पहली संख्या ले लेंगे, तो यहाँ पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा 105 और अंतिम संख्या ले लेंगे, अंतिम संख्या आपका कितना हो जाएगा 140/2। अब 135 प्लस 105 और प्लस 140 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 245, उसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 122.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। का 60 से 90 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 60 से 90 तक, तो लगातार 60 से 90 तक जो संख्या है 60, 61, 62, 63, तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगा यानी a + m/2। तो पहली जहाँ a बराबर क्या है पहली संख्या यानी कि a बराबर 60 है और m बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो 60 पहली संख्या, अंतिम संख्या आपका 90, 60 + 90/2, यानी कि दोनों को जोड़ लीजिए 60 और 90 कितना हो जाएगा 150, 150 में 2 से भाग दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 75, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 115 से 145 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इसमें भी आपकी प्रथम संख्या यानी कि जो पहली संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 115 + 145/2, 115 और 145 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 260, 260/2 यानी कि 130, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दिया है 195 से 200
5 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 195 से और 205 दोनों को जोड़ लेंगे, आपका कितना हो जाएगा 300, यानी कि 400। 195 और 5 कितना हो जाएगा 200, 200 400 बटा 2 कर देंगे, यानी इसका जो औसत हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर लगातार कोई भी दिया है या प्राकृतिक संख्या कोई भी दिया है, लगातार क्रमागत संख्या होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 1 से 50 तक, पहली बात तो जो भी प्राकृतिक सम संख्या आएगा वो लगातार संख्या होगा। जैसे 1 से 50 की बात करें तो आपका 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर ऐसे डाट 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 करके आपका 50 तक हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस होगा हर जगह बराबर होगा। जैसे देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो इसका जो बीच का डिफरेंस हो हर जगह बराबर होगा, यानी कि ये क्या होगा आपका एक क्रमागत संख्या होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्या प्लस अंतिम प्राकृतिक सम संख्या दोनों को हम जोड़ के और उसको हम 2 से भाग दे देंगे, तो ही मेरा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। देखिए पहली प्राकृतिक सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंतिम प्राकृतिक सम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा बटा 2। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 50 तो 52 हो जाएगा, 52 बटा 2, तो 52 में 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 26। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला दिया आपका 1 से 95 तक सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 1 से 95 तक में सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 95 तो सम संख्या है नहीं, तो इससे एक छोटी ले लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 94। यानी कि कहने का मतलब 1 से 95 तक में जितनी प्राकृतिक सम संख्या है उसका औसत आपको बताना है। तो देखिए सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, पहली संख्या ले लीजिए। अंतिम सम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 95 से एक पहले यानी कि 94 हो जाएगा, इसको ले लीजिए बटा 2, यानी 2 से भाग दे दीजिए। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 94 2 96, 96 में 2 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 48। यही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए है आपका 15 से 75 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 15 क्या है, ये आपका विषम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा 15 के जस्ट बाद 16 हो जाएगा। अब देखिए 75 क्या है आपका, ये भी आपका क्या है विषम संख्या है, तो इससे एक कम यानी कि 74 आपका क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 16 प्लस 74 आपका कितना हो जाएगा 90। 90 को 2 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर देखिए पहला संख्या जो दिया वो कितना आपका 1 है, तो ये क्या है आपका विषम संख्या है। 60 आपका क्या सम है, तो इसके एक पहले विषम मिलेगा, यानी कि 59 हो जाएगा आपका क्या विषम संख्या। तो 1 और प्लस 59 बटा 2 कर दीजिए, यानी कि 1 और 59 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60, 60 बटा 2, यानी कि 30 आपका क्या हो जाएगा 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है 35 से 95 तक सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहली विषम संख्या कितना आपका 35 है, और अंतिम विषम संख्या आपका कितना है देखिए 95 है। तो 95 भी आपका विषम संख्या है और 35 भी है, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 95 और 35 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 130, 130 में 2 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो आपको कैसा लगा
ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसमें जो भी पार्ट आपके नहीं समझ में आ रहा है उस पार्ट को आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में उसको हम और भी आसानी से समझा देंगे। तो धन्यवाद।